नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने बदला अपना झंडा। तो आखिरकार क्यों बदला है भारतीय नौसेना ने अपना झंडा और क्या मायने हैं इस झंडे बदलने के। साथियों, काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में ये हेडलाइन पब्लिश हो रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि भारतीय नौसेना जो है वो अपना झंडा बदल सकती है। आज 2 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में जाके इसका अनवील किया है। जो नेवी का नया इंसाइन है, जो नया झंडा है, उसको देश के सामने रखा है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने इस झंडे को क्यों बदला और क्या मायने हैं इस झंडे के बदलने के। तो साथियों, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन देख सकते हैं, इंडियन नेवीज न्यू इंसाइन रिबिल्ड, हाउ इट लुक्स एंड व्हाट इट मीन्स। तो साथियों, इंडियन नेवी को अपना एक नया झंडा मिल चुका है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 सितंबर के दिन कोच्चि में इसको अनावरण किया है। साथियों, पहले जो झंडा हुआ करता था हमारा 2014 तक या 2022 तक, आज से पहले का तक का जो झंडा हुआ करता था वो कुछ इस तरीके का हुआ करता था, जिसमें आपको एक कॉर्नर में एक इंडियन ट्राई कलर दिखाई दे रहा है। बीच में ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं आपको, इसको हम सेंट जॉर्ज क्रॉस बोलते हैं। यहीं आपको एक नेशनल एम्बलम दिखाई दे रहा होगा, इसके जस्ट नीचे जो है देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो साथियों, इस झंडे में क्या परिवर्तन किया गया है। साथियों, जो आप प्लस का जो साइन देख रहे हैं, इसको हम सेंट जॉर्ज क्रॉस बोलते हैं। और ये सेंट जॉर्ज क्रॉस जो है वो हमारा अंग्रेज़ों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने अपने इंडियन नेवी के फ्लैग में पहली बार परिवर्तन किया है। हम इंडियन नेवी के फ्लैग में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पे अपने अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन करते रहे हैं। लेकिन ये जो इंडियन नेवी का जो क्रॉस लगा हुआ है, जिसको हम सेंट जॉर्ज क्रॉस के नाम से बोलते हैं, वो एक कॉलोनियल एरा को दर्शाता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन अपने 5 प्रण लिए थे। उसमें से एक प्रण ये भी था कि जो भी कॉलोनियल एरा के, यानी कि जो भी गुलामी की चीज़ें को जो दर्शाती हैं हमारे, उन सारी गुलामी की चीज़ों को या उन सारी गुलामी के निशानों को हम दूर करेंगे। तो ऐसा उनका ये प्रण था और उस प्रण के ऊपर सरकार मोदी जी ने काम करते हुए ऐसा ये काम किया है और देश को नेवी का नया झंडा सौंपा है। तो साथियों, आखिरकार किस तरह से दिखता है ये नेवी को जो नया झंडा मिला है, देखते हैं आज। ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये आपको साथ में ट्राई कलर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कॉर्नर में, और ये आपको एक ऑक्टागन शेप का दिखाई दे रहा होगा। ऑक्टागन शेप जो है, आखिरकार ऑक्टागन शेप को क्यों लिया गया है, तो साथियों इसका एक अपना एक इतिहास है। ये जो ऑक्टागन शेप ली गई है, ये जो छत्रपति महाराज शिवाजी थे, उन्होंने जब, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं, तो ये उन्होंने अपना पहली बार इस ऑक्टागन शेप को अपनाया था अपने ध्वजा में, अपने ध्वज में। जब उन्होंने इंडियन नेवी का अपना बनाया था पहली बार, मराठा साम्राज्य के जो लीडर थे, जिनका नाम था तुम्हारा शिवाजी, तो ये उनसे इंस्पायर होके ये जो ऑक्टागन शेप ली गई है, ये उनसे ली गई है। और ये जो आप नेशनल एम्बलम देख रहे हैं ये गोल्डन कलर में, और ये जो इंडियन नेवी, ये देवनागरी भाषा में समनो वरुणा, जो कि इंडियन नेवी का मोटो है, उसको लिखा गया है। तो साथियों, ये देखते हैं, अंडरस्टैंड द न्यू नेवल इंसाइन। आखिरकार क्या है ये ऑक्टागन शेप का, इसमें इस झंडे में क्या मतलब है, और इस झंडे में इस गोल्डन कलर का क्या मतलब है, और इस समनो वरुणा को क्यों लिखा गया है, अभी देखते हैं। तो ये इसमें से सेंट जॉर्ज क्रॉस को रिमूव करना, ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि हमने एक कॉलोनियल पास्ट जो है उसको रिमूव किया है अपने इस झंडे से। जो कि इंडियन नेवी का जो झंडा था उसमें ये पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था, हमने उसकी जगह क्या किया है, एक ऑक्टागन शेप का ये कर दिया है। और इस ऑक्टागन शेप जो है, ये ऑक्टागन शील्ड के नीचे जो जस्ट हमने क्या लिख रखा है, सम नो वरुणा, जो कि इंडियन नेवी का एक मोटो भी है। जैसा कि हम दिखा सकते हैं, जो गोल्डन कलर का जो बॉर्डर हमने लिया है, ये जो कि नेशनल एम्बलम के चारों तरफ है, ये आप देख सकते हैं। ये ब्लू कलर के जो जस्ट बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल्डन कलर का जो बॉर्डर है, ये हमने लिया है, जो सील थी इंडियन एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज की,
ये हमने उनसे लिया है। और जो ऑक्टागन शेप जो है, जो हमने ली है नेशनल एम्बलम की, वो दिखाई जो ये दूसरी वाली जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये जो ब्लू कलर वाली जो सील है वो हमने देखी है कि जो इंडियन नेवी है वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल उसकी पहुंच है। तो ये उसकी कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए जो ब्लू कलर की जो ऑक्टागन शेप ली हुई है वो इसलिए ली हुई है। और साथियों, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, और इसमें हमने जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी भाषा में, और इस समनो वरना तो हमने पहले से ही लिख रखा है। साथियों, जानेंगे कि ये नेवी का जो फ्लैग है वो कितनी बार आज तक चेंज हुआ है, और किस किस समय ये नेवी का फ्लैग चेंज हुआ है। क्या भारतीय नौसेना पहली है जिसने ये नेवी का अपना फ्लैग चेंज किया है, या किसी और भी देश ने ऐसा करने का प्रयास किया है? तो साथियों, इसका जवाब है भारतीय नौसेना पहली नौसेना नहीं है जिसने ये फ्लैग चेंज किया है। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत जब रही थी वो काफ़ी सारे देशों के ऊपर राज किया था उन्होंने, और उस समय जब भारत की जो नेवी थी उसको रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। तो जब रॉयल इंडियन नेवी थी तो उस समय हमारे जो भारत का झंडा था वो 1947 से लेकर 1950 तक का ये झंडा आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, जिसमें एक ऊपर इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ है कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में, और एक सेंट जॉर्ज क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश का संविधान बन के आया, तब हमने इस झंडे में बड़ा परिवर्तन किया। 1950 से लेकर 2001 तक हमारे देश के पास कुछ इस तरीके का झंडा था कि इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस था, और इस इंग्लैंड के झंडे के बजाय हमने अपना इंडियन ट्राई कलर टॉप कॉर्नर पर लगा रखा था। देश को एक फिर से बड़ा मेजर चेंज देखने को मिला जब 2001 से 2004 के समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो होते हैं सेंट जॉर्ज क्रॉस को रिमूव करने का काम करते हैं, और इस सेंट जॉर्ज क्रॉस की जगह जो इंडियन नेवी का जो आज का कुछ देखने को मिलता है आपको झंडा, कुछ ना कुछ उसी तरीके का देखने को मिलता है आपको। उस समय भी सिर्फ और सिर्फ इसमें इस ऑक्टागन शेप का नहीं होता है, और ये जो एम्बलम आप देख रहे हैं वो गोल्डन कलर का है, उस समय ये ब्लू कलर का हुआ करता था। साथियों, जब हम बात करते हैं 2004 से लेकर 2014 के समय पे, फिर से जब मनमोहन सिंह की सरकार आती है, तब नेवी के झंडे में फिर से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, और जो परिवर्तन पहले से जो था सेम उसको ही कर दिया जाता है। तो इसके कारण जब उनसे पूछे गए कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, आपने सेंट जॉर्ज क्रॉस को आखिरकार क्यों लेके आए आप अपने इस नेवी के झंडे में, तो उनकी सरकार ने ऐसा कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन नेवी के ऑफिशियल से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि समुद्र जो होता है वो नीला होता है, और नीला रंग जो होता है वो वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने लाल रंग को वरीयता दी और सेंट जॉर्ज क्रॉस को वरीयता दी। तो हालांकि ये कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने जवाब दिया था तो वो हम सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते थे उस जवाब से। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है तो इसमें एक माइन्यूट सा परिवर्तन देखने को मिलता है, आप शायद गौर भी ना कर पा रहे होंगे। जैसे ही 2004 से लेकर 2014 तक था वैसा ही कुछ था, लेकिन इसमें नीचे जो सत्यमेव जयते है वो नेशनल एम्बलम के नीचे लिखते जाके देवनागरी भाषा में। साथियों, 2022 में जो आज 2 सितंबर के दिन नेवी को नया झंडा देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का झंडे से मैच भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जो कलर जो पहले ब्लू बताया जा रहा था क्योंकि उसको चेंज करते हुए गोल्डन कलर कर दिया गया है, और एक ऑक्टागन शेप जो कि छत्रपति महाराज शिवाजी को एक ट्रिब्यूट करती है उसको दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, अगर आपको वीडियो कंटेंट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए